बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस्लामिक वीडियो में मैं आपका खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम मीज़ान बैंक के एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ंड के बारे में, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसके अंदर आपको 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये फंड बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपनी अमाउंट को और अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं और उसके ऊपर हलाल प्रॉफिट भी हासिल करना चाहते हैं ताकि उनकी वेल्थ भी महफूज रहे और आए दिन उनको प्रॉफिट भी मिलता रहे। तो ये फंड उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम मीज़ान बैंक के केएससी इंडेक्स फंड की बात करने वाले हैं कि जिसके ऊपर आपको मैं प्रॉफिट रेट भी बताऊंगा कि कितना मिलेगा। और उसके अलावा जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि टैक्स रेट भी जो है वो चेंज हो चुके हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि अब अगर 50% से ज्यादा कोई भी म्यूचुअल फंड आपको प्रॉफिट देता है तो उसके ऊपर आपको कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फाइलर के लिए भी, नॉन फाइलर के लिए भी। जो नॉर्मल परसेंटेज है वो 15% फाइलर का है और 35% नॉन फाइलर का है। लेकिन इन केस में कि अगर प्रॉफिट रेट जो है वो 50% से ज्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर आपको जो है वो टैक्स कितना देना पड़ेगा ये भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरह कर सकते हैं, और आप अगर 1 लाख से लेके 5 लाख या 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये तमाम की तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस फंड की हम बात करने वाले हैं वो है इंडेक्स ट्रैकर फंड के अंदर जो है वो केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड है। बेसिकली इंडेक्स ट्रैकर फंड के अंदर काफी ज्यादा फंड्स आ जाते हैं, लेकिन जिस फंड की हम आज बात करेंगे वो केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड है। केएससी मतलब है कराची स्टॉक एक्सचेंज फंड। इसके अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि शरिया के मुताबिक है। तो इसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो तमाम सूद से पाक है और बिल्कुल जो है वो प्योर प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो KSE Mizan Index Fund is a Sharia compliance index fund that aims to provide investor an opportunity to track closely the performance of KSE Mizan Index 30 by investing in companies of the index in proportion of their weightage। इसका मतलब ये है कि जो है वो केएससी मीज़ान 100 इंडेक्स है, वो शरिया कंप्लायंस इंडेक्स फंड है जो कि इन्वेस्टर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि केएससी मीज़ान 30 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को जो है वो मैं क्लोजली चेक कर सकें। किस तरह चेक कर सके? उसके अंदर जितनी भी कंपनीज आती हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने वेटेज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर 30 कंपनीज आती हैं, आप जिस जिस कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, और फिर आपको पता चलेगा उस कंपनी की परफॉर्मेंस का कि जितना आपको रिटर्न वहां से मिलेगा। अगर आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा तो इसका मतलब है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेसिकली ये है कि फंड उसके जो है वो फंड्स जो है वो अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, जो कि है जिसके अंदर जो है वो एक साल के अंदर जो आपका मंथली एवरेज इन्वेस्टमेंट है जो कैलकुलेट की जाती है उसके अंदर जो है वो 85% से कम एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मतलब कम से कम उसको जो है वो 85% ऑफ नेट एसेट इन सिक्योरिटी कवर्ड इन द इंडेक्स ड्यूरिंग द ईयर बेस। मतलब जितने भी उस जो है वो उसके अंदर इंडेक्स के अंदर सिक्योरिटीज आती हैं उसके अंदर जो है वो कम से कम उसे 85% जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो बाकी कैश आपका कहाँ जाएगा? 100% में से बाकी 15% आपका कैश कहाँ जाएगा? वो जो है वो कैश इन हैंड में रखा जाता है, या कैश इन इंस्ट्रूमेंट वेयर नियर कैश इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड कैश इन इस्लामिक बैंक अकाउंट और इस्लामिक बैंकिंग विंडो एक्सक्लूडिंग टीडीआर। मतलब जो है वो आपका जो बाकी कैश है वो बैंक्स अकाउंट के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये है कि कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे मांगने आ जाता है तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ये तमाम की तमाम अमाउंट बैंक के पास होना जरूरी है।
नॉर्मली ऐसा होता है कि तमाम इन्वेस्टर नहीं आते अपना प्रॉफिट लेने के लिए या अपनी टोटल अमाउंट लेने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ इन्वेस्टर आ सकते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमें अपना प्रॉफिट भी दिया जाए और हमें अपनी अमाउंट भी दी जाए। तो इसलिए बैंक के पास लिक्विडिटी या कैश होना चाहिए जिससे वो है वो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो अभी जो है वो हम इसके रिस्क की बात करें तो इसके अंदर जो है वो रिस्क हाई है और रिटर्न पोटेंशियल है। मतलब अगर आप 50% या इससे ज्यादा का रिटर्न हासिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर रिस्क हाई होता है। जैसे जैसा कि रिस्क हाई होता है, मोर रिस्क मोर गेन। आप रिस्क हाई लेते हैं तो इसलिए आप जो है वो ज्यादा कमा सकते हैं। इसकी टाइप की हम बात करें जी, ओपन एंडेड टाइप है। तो इसकी लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो ये 3 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। तो अब इसकी कुल इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें कुल सरमायाकारी 3.86 बिलियन हो चुकी है। इसके अंदर रिस्क हाई है और इसके अंदर जो फ्रंट एंड लोड है वो 2% है, जो मैनेजमेंट फी है आपकी वो 1% है। ठीक है, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने मैनेजमेंट फी के बारे में, फ्रंट एंड लोड के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगर आपने जो है वो डिजिटल अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे भी आप इसकी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। ऊपर भी जो है वो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये वेबसाइट की आके आप अपना यहाँ पे ओपन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जो है वो मैं इसके आपको जो है वो प्रॉफिट रेट की बात करूं तो ये देखने KSE मीजान इंडेक्स जो है, इसके ऊपर जो है वो अगर हम बात करें तो आपको जो है वो 47% का जो है वो 40, अगर आप एक दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है वो जनाब इन्वेस्टमेंट इतना, जैसे मैंने कहा था, नहीं दिया जाएगा। 15 डेज के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4.35 का, 30 डेज के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 9 का, 90 डेज के लिए तो करते हैं तो 13.50 का, और अगर आप 270 डेज के लिए करते हैं तो आपको 38.84% का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप एक साल के लिए करते हैं तो आपको 47.85% का प्रॉफिट मिलेगा। 2 साल के लिए और 3 साल के लिए करते हैं तो वो 86% तक चला जाएगा। यहाँ पे आप मैं आपको इनका अगर मैं आपको इनका यहाँ पे बेंच मार्क भी दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी क्लेम किया है कि हमारा बेंच मार्क 78% है, लेकिन हमने अचीव कितना किया है, वो 75% किया है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है वो यहाँ पे टैक्स की बात करें, यहाँ पे टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर जो है वो नॉर्मल आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको 15% और 35 या 30 या 35% का, आप जो है वो टैक्स फिर 35% हो चुका है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट जो है वो 50% से ज्यादा हो जाता है तो आपको फाइलर के लिए 25% का और नॉन फाइलर के लिए 50% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप जो है जो भी यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं यहाँ पे आपको 50% तक का टैक्स भी देना पड़ता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 25% का टैक्स देना पड़ता है। तो चले सिंपल, अगर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप जो है वो इसके अंदर 5 लाख रुपए की अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक साल बाद जो है वो 47.57 का जो है वो प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपको जो है वो प्रॉफिट मिलता है 2,37,850 रुपए। ठीक है, इसके ऊपर जैसा कि मैंने बताया आपको 47.57% के हिसाब से जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको ये मिलेगा। अब जो है वो अगर आप फाइलर हैं तो आपको यहाँ पे 15% का, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको जनाब जो है वो 30% का, 35% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो अभी मैं आपको जो है वो फाइलर का टैक्स कैलकुलेट करके बता देता हूँ, जो कि बनता है आपको 15% के हिसाब से माइनस जो है वो 15% के हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये आपको टैक्स जो है वो आपका प्रॉफिट जो है वो आपको इतना मिलेगा। अब जो है वो डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, डिफरेंट तरीकेकार है। अगर आप जो है वो 180 डेज का कैलकुलेट करना चाहते हैं, 270 डेज का कैलकुलेट करना चाहते हैं, या 2 ईयर का जितना भी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप जो है वो इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो मैंने प्रॉफिट रेट भी इसके ऊपर बता दिया, टैक्स रेट भी इसके ऊपर कितना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।